बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, योगशिकोपनिषद में बताया गया है, यावत वर्णम कुलम सर्वम तत्व ज्ञानम नो जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञत्वा सर्वम वर्ण विवर्जिता। अर्थात जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक विप्रादि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। चलचिते वसैन व्यक्ति शक्ति स्थिर चिते वसैनैव शिव अस्थिर चितो भवै देवी स देहा अस्थो अपि सिद्धयति। अर्थात हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय अस्थिर है वही शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी प्रकृति द्वारा बनाई गई है। 84 लाख योनि में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ यह चैतन्य जीव है, विवेकशील प्राणी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए आत्मज्ञान से आत्म कल्याण हेतु जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कर लें, या आयु के रहते हुए बल बुद्धि और आयु सद्गति अर्थात पर ब्रह्म की प्राप्ति कराने में ही लगानी चाहिए, न कि इंद्रियों के विषयों को क्षणभंगुर सुख की तृप्ति कराने में, जिससे कि तृष्णा भर जाएगा और इस विषयों से आसक्ति हो जाने के कारण से जीव आत्मा के जन्म मरण के चक्कर में फंसकर नाना प्रकार का दुर्गति को भोगेगा। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ब्रह्म के कारण से ब्रह्म को त्याग करके इंद्रियों के विषयों की तृप्ति करने में ही अपनी बल बुद्धि आयु खर्च कर करके अपने आप को अहंकार से युक्त होकर करके श्रेष्ठ बुद्धिमान होने का मन में दावा ठोकने लगता है। भूल जाता है कि मौत निश्चित है और मौत होने पर यह जन्म मरण के चक्कर में अवश्य फंस जाएगा। चूँकि इसलिए इस विषय की आसक्ति के कारण से जीव आत्मा को दुर्गति होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए अपने कीमती समय को बर्बाद न करें। यह अपने अमूल्य समय को संत महात्मा लोग कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि का अनुपम श्रृंगार है। यह कुल 84 लाख योनियों का राजा है। भगवान ने मानव को बुद्धि दी है। अगर मानव ईश्वर की दी हुई सूक्ष्म बुद्धि से अपने आप की पहचान करें तो वह ईश्वर ही बन जाए, सारी सृष्टि का मालिक बन जाए, जन्म मरण को अपने बस में कर ले तथा संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाएं, बशर्ते वह अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ की बातों में बर्बाद न करें। व्यर्थ की काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष चक्कर के में फंस करके रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रभाव से प्रभावित होकर के काम क्रोध के चक्कर में फंस कर करके अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में उलझ करके जीवात्मा की दुर्गति में धकेल देता है और 84 लाख योनि में नाना प्रकार के रोग शोक संताप पाप ताप सब भोगते रहता है। इसलिए अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद न करें वही, और यह जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति कर लें, तभी उसकी बुद्धिमानी श्रेष्ठता कहलाएगी और जीवन यथार्थ कल्याण पाएगा, सिद्धि लाभ होगी। अन्यथा समय अपना व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा।
मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक जो है राज दरबार में एक जौहरी पहुंचा। जौहरी ने राजा को एक हीरा का हार भेंट करते हुए कहा कि राजा साहब, अगर यदि आपके राज्य में कोई जौहरी, कोई बुद्धिमान है तो इस हीरे का हार का कीमत बतावे, तब उसको हम समझ लेंगे कि आपके राज्य में भी कोई बुद्धिमान सज्जन पुरुष हैं। अन्यथा हम समझेंगे कि यहाँ केवल चाटुकार, चापलूसबाज और खाली अहंकारी सब बैठा हुआ है। अतः आपको मैं चुनौती देता हूँ कि इस हीरे का हार का कीमत सही सही उचित बतावें और किसी बुद्धिमान से उचित कीमत बता करके मुझे संतुष्ट करें। तो राजा साहब ने आन विषय हो गया, चुनौती का बात है, प्रतिष्ठा का बात है। राजा साहब ने अपने राज्य में सभी को आमंत्रित किया, बड़े बड़े बुद्धिमान जौहरी सबको भाई ये हीरो का हार का कीमत बतावें। तो किसी ने भी बताने पाने में असमर्थ हो गया। अनंतः और क्या करते हैं कि एक बूढ़ा जौहरी आया, उसको पालकी पर लनवाया गया और उस बूढ़ा जौहरी ने कहा, उस हार का परीक्षण करके बताया कि इसका 99,000 रुपया कीमत है उचित। तो मंत्री सब ने पूछा, कैसा काहे 99,000 का, 1 लाख काहे नहीं हुआ, 1,10,000 काहे नहीं हुआ, जो 99,000 हुआ? तो जिससे उस जौहरी ने कहा, बूढ़े जौहरी ने, कि देखिए मंत्री महोदय, इसमें 100 है हीरे का गोटी, इसमें जो है 100 है जिसमें कि 10,000, तो 101,000 का जो है एक ठो हुआ, तो 99,000 हम इसका कीमत लगाएं। और एक ठो उसमें मरा हुआ हीरा है जो कि वह निष्क्रिय है, उसको कोई काम में नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है, इसलिए 99,000, नहीं तो इसका 1 लाख पक्का हो जाता। लेकिन एक हार जो है, एक ठो गोटी जो है, इसका हीरे का मोती जो है वह मरा हुआ है, निष्क्रिय है, इसीलिए 99,000। तो राजा साहब ने उस विदेशी जौहरी से पूछा, क्या सही बात बोल रहे हैं? तो वो विदेशी जौहरी ने कहा, जी राजा साहब, आपका यह बूढ़े जौहरी बहुत बुद्धिमान है, सही इसने कीमत लगाया है। तब जो है अब राजा की जान में जान आई, वह खुश हुआ कि हमारे प्रतिष्ठा जो है बच गई। इस जौहरी, बूढ़े जौहरी ने हमारे राज्य का प्रतिष्ठा को बचा लिया। राजा साहब बहुत खुश हुए और मंत्री से पूछने लगा कि बूढ़े जौहरी बड़ा काबिलियत और बुद्धिमान है, इसलिए इसको क्या इनाम में दिया जाए, इनका उपहार क्या दिया जाए? एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, राजा साहब, हमारे हिसाब से तो इसको 100 जूते मारा जाए बूढ़े जौहरी को, यही इनाम में। तो राजा साहब भड़कते हुए कुछ कहा, क्या मंत्री महोदय, क्या आप इतना बुद्धिमान होकर के क्या इनाम में क्या बात बोल रहे हैं? हमारा प्रतिष्ठा बचाया है, इस राज्य का प्रतिष्ठा बचाया है, और इस बूढ़े जौहरी ने आरब इसको कहते हैं 100 जूता मारने के लिए। कहा, महाराज, उचित इनाम हम बोले हैं, इसको 100 जूता मारा जाए, इसलिए कहा कि राजा साहब ने पूछा, क्यों? तो राजा मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैंने इसको, भगवान ने इसको जो है, इस बूढ़े जौहरी को इतनी सूक्ष्म बुद्धि दी है। यदि इसने यह बुद्धि भगवान को पहचानने में लगाई होती तो शायद यह भगवान को भी पहचान लेता और जन्म मरण से मुक्त हो जाता। मगर मुझे दुख है कि ऐसी सूक्ष्म बुद्धि को इसने उचित काम में न लगा करके सारी उम्र पत्थरों की पहचान करने में खपा दिया, नष्ट कर दिया अपने बल बुद्धि और आयु को। भला पत्थरों की पहचान करने से इसका क्या कल्याण होगा? ऐसा मूर्ख का यही नाम उचित है
जौहरी ने अपनी गलती महसूस किया और कहा, राजन, मंत्री ने जो कुछ कहा वह उचित है। सचमुच मैंने सारी उम्र व्यर्थ ही गंवा दी। अभिप्राय यह है कि मनुष्य का सृष्टि अनुपम श्रृंगार है। यह कुल जो है जीवन जो दी गई प्रकृति ने बड़ी कृपा करके इसे पर ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए न कि व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की कार्य में अमूल्य जीवन को नष्ट किया जाए। इसलिए संतवाणी में आया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाव, यतन साधन मोक्ष के द्वार, यही पायन परलोक सुधारा। हे भाई, यह मनुष्य तन देवताओं को ही बड़ा दुर्लभ है। यह जीते जी जो है यह परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष का साधन धाम है यह शरीर। इसलिए शरीर को स्वस्थ रहते हुए जीवात्मा को सुषमना ध्यान के माध्यम से मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, ये 4 मार्ग हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमदास जी वाणी में आया है कि यह इस 4 मार्गों में से किसी मार्ग से जो है जिसमें कि निदान अनुसंधान जो है सुरत शब्द योग सरल और सुगमता पूर्वक जो है यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संशय नहीं है। यह इसके लिए आपको संत महात्मा बताते हैं कि ये शरीर को जो है मोक्ष का साधन धाम है। अतः इसका सही सदुपयोग करें, न कि काम क्रोध मद मोह ये सब लोभ ईर्षा राग द्वेष में चक्कर में फंस करके कामनी कंचन सुराज सुंदरी के चक्कर में अपने कीमती समय को नष्ट करें। इसलिए क्या करना चाहिए, संतों ने बताया कि योग्य हृदय के केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ कर मानन मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ कर ब्रह्म ज्योति ब्रह्म धवनि धार धरि आवरण सारे तोड़ी कर, सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर, गुरु ध्यान यरु सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की यज्ञ है ये में ही मात झर छल छोड़ी कर, योग्य हृदय के केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर। हे भाई, यह आशा निराशा छोड़ करके ईश्वर प्राप्ति करने में लगावें। इसलिए संतों ने कहा, 10वें द्वार होकर सुषमना ध्यान करें, जिससे कि तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पार में यह मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए संतों ने कहा, सतगुरु सुख के, यह कौन बुद्धि बताएगा? सदगुरु महाराज ही आपको बताएगा। बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है, अंतर पथगामी यति निहकामी अंतर जामी है, त्रय गुण पर जोगी हरि रस भोगी यति निह सोगी है, फिर बुद्धि सुजाना यति सयाना धरि धनि ध्यान है, शोधवनी धारा महीन यार सतगुरु धारे। सदगुरु के शरण में जाए तब सदगुरु महाराज आपको बताएंगे। तुम काम क्रोध और यह कामनी और कंचन में जो सुख प्राप्त करने की जो कुचेष्टा रखते हो, यही क्षणभंगुर सुख तुम्हारा दुर्गति का कारण बन जाता है। अरे वह सुख प्राप्त करो जो कि यह परब्रह्म की प्राप्ति कर ले तो फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाओ। वह परम आनंद की प्राप्ति करने के बारे में सोचो, चिंतन करो, आत्मचिंतन। जब वह
सदगुरु महाराज की कृपा से जब वह जुक्ति जानेंगे तो इसी जुक्ति से भक्ति से तही मिलती। तो सुषमना ध्यान, निरंतर ध्यान करने से क्या होता है, विषय वासना छिन्न हो जाती है। तब प्रणव बिंदु में ध्यान अस्थिर होकर करके आपको तीनों पर्दों के पार दशम द्वारे सुषमना ध्यान में जाएगा। अब सुषमना ध्यान में जाएगा तो कैसा आनंद मिलेगा। तो संतों ने कहा, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान धर कर गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुख मन की झीनो नौल ते अमृत की धारा वही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। उस नाल का छीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दऊ नैन नासा मध्य तन मुख सुई अग्रधर ले लही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले तत्पद को सही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, दुख दर्द भव के सब मिटे सदगुरु चरण नित से ही, गुरु भक्ति बिन कछु नावन में ही सकल तम तन कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। सुषमना ध्यान करने से वहाँ अमृत की धारा बरस रही है। जीवात्मा जैसे सुषमना ध्यान में चला जाएगा तो अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के ऊपर चल कर करके तब क्या होगा, ऐसा आनंद, वह आनंद का शब्दों में प्रशंसा नहीं किया जा सकता। फिर यह विषय वासना का जो है भूल जाएगा। यह काम यथाशीघ्र कर लीजिए, स्वस्थ शरीर रहते हुए भी, क्योंकि आयु जो है छल पल में नष्ट होते जा रहा है। इसलिए संतों ने कहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजे। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरतया व्यास सरल तर, करि करि सारा सवद गही लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भवखंडन हरति यह निर्मल, त्रिमेहि अमृत रस पीजे। हरति तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।